चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग मगध साम्राज्य। क्योंकि बहुत दिन से क्लास डिस्टर्ब चल रहा था, तबीयत सही नहीं होने की वजह से। तो आज देखते हैं कि मगध साम्राज्य जो एक सर्वशक्तिशाली साम्राज्य था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब मगध साम्राज्य के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो मगध साम्राज्य के जो बारे में पता चलता है वो दो प्रकार से चलता है। कौन कौन? क्योंकि उस समय दो ही था। एक तो ब्राह्मण ग्रंथ थे जिसके अनुसार कहते हैं पुराण। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी के आधार पे आपको समझ में आएगी कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वर्णित है, जिसको पढ़ाया जाता है लोगों को, और कुछ नहीं भी पढ़ाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों के क्लियर करते हैं, क्योंकि मगध साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, कहाँ से हुआ और किस में क्या मिलता है। क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में मगध साम्राज्य की जो उदय या स्थापना की बात की जाती है तो वो आता है कि बिंबिसार या हर्यक वंश से होता है। लेकिन हम लोग पुराणों को भी देख लेते हैं कि उसमें जो है बाह्रदत्त है, जो जिसका स्थापना बाह्र वंश है, जिसका स्थापना बृहदत्त ने किया था। और एक है बौद्ध मत। कौन है? बौद्ध मतों के अनुसार, यानी बौद्ध मत कहिए या बौद्ध ग्रंथ कह सकते हैं, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। तो ये दो है। मगध साम्राज्य के जो विषय में हमें जानकारी मिलती है वो किसके मिलती है? एक पुराणों के अनुसार और दूसरा बौद्ध मतों या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पता चलता है। तो अगर हम कहते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना है तो पुराणों में कहा गया है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो बृहदत्त द्वारा किया गया था। बृहदत्त द्वारा किया गया था। किस वंश की स्थापना करके वो किया था उसने? वाह्य वंश का, या वाह्यद्रथ वंश का इसने किया था। किस वंश का किया था? वाह्यद्रथ वंश की स्थापना किया था। वाह्यद्रथ वंश की स्थापना किया था। लेकिन बौद्ध मत जो थे इसे मानने से इनकार जाते हैं, यानी कहते हैं कि बौद्ध मत तो ये बृहदत्त या वाह्यद्रथ नहीं था। लेकिन अगर नहीं था तो इसका एक और भी है, क्योंकि हम लोग दोनों चीज को देखेंगे, तुलना करेंगे। क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि मगध साम्राज्य का जो शासक था, जो ये बृहदत्त था, बृहदत्त ने वाह्यद्रथ या वाह्य वंश की स्थापना किया था। इसने ही अपनी राजधानी कहाँ रखा? इसने क्या किया? अपनी राजधानी को राजगीर रखा था। राजगृह जिसको बोलते हैं, राजगृह रखा था, या गिरिव्रज जिसको कहते हैं, राजगीर या गिरिव्रज कहते हैं, गिरिव्रज रखा था। ये मगध की राजधानी थी, जिसने किसने किया था? बृहदत्त नामक शासक ने मगध साम्राज्य की नींव रखी और ये वाह्यद्रथ वंश की स्थापना की, और जिसकी राजधानी राजगीर या गिरिव्रज था। इसी शासक यानी वाह्यद्रथ बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। जरासंध जिसकी चर्चा हमें भगवत गीता में भी किया गया है, जब जरासंध और भीम का मल्लयुद्ध होता है। लेकिन बौद्ध मानने से इनकार चल जाते हैं, बौद्ध इस चीज को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसी है, अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो जरासंध का अखाड़ा, जो आज भी कहते हैं कि अवशेष के रूप में राजगीर में वर्णित है, तो क्या है? तो जरासंध एक शक्तिशाली शासक था जो मल्लयुद्ध में भीम के द्वारा मारा गया था। जरासंध, अब एक चीज मैं बताता चलूं, छोटा सा चीज, कि जरासंध का जरासंध नाम कैसे पड़ा। क्योंकि जब ये बृहदत्त का पुत्र जब जन्म लिया था तो कहा जाता है दंत कथा के अनुसार कि ये दो भागों में पैदा हुआ था। जब दो भाग में पैदा हुआ था तो बृहदत्त ने अपने सैनिकों से कहा था इसे फेंक दो। तो उसी रास्ते से जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, जिसने इसे जोड़ा था और एक बालक के रूप में बन दिया था। तो उस चीज को, इसीलिए इसका नाम इसका पिता ने जरासंध रखा था। जरासंध सर्वशक्तिशाली शासक था। तो ये अब कहा जाता है कि इसको हरिवंश पुराण से भी बताया जाता है कि चेदी मल्ल ये सब
थे उस समय भी, जिस समय मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली महाजनपद कहलाता था। ठीक है, सर्वशक्तिशाली में। लेकिन इसकी जानकारी हमें यहाँ से तो ज़्यादा इसके शासक के नहीं मिलता है, लेकिन बौद्ध मतों का कहना है, बौद्ध मतों के अनुसार इस पे मगध साम्राज्य पे कौन सा वंश प्रथम था? हर्यक वंश। ये मानते हैं कि हर्यक वंश प्रथम वंश था। बौद्ध मत मानते हैं कि मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम वंश जो थी वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। तो अब हमें जो मेन पढ़ना वो कहाँ से अब है? ये हर्यक वंश। ठीक है, पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। अब कहा जाता है कि मगध साम्राज्य जो था वो कौन सा क्षेत्र में था? तो मगध साम्राज्य वर्तमान में जो गया प्लस पटना का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के मिला करके ही मगध साम्राज्य बना था। कौन कौन? गया और पटना। गया में अगर कहा जाए तो इसमें औरंगाबाद भी आता है, जहानाबाद भी है। ये नहीं जो चीज सिर्फ गया ही है। तो गया में मतलब जहानाबाद, पटना, अरवल, जितने भी ये क्षेत्र है ये सब मगध का क्षेत्र है। मगध ए रीजन में आता था। अब है कि अब हर्यक वंश कौन सी है? हर्यक वंश। जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश, हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। अब देखिए, सबसे पहले क्या था कि उस समय के जो शासक थे तो क्या करते थे? वैवाहिक संबंध स्थापित करके, विवाह करके अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। ठीक है, क्योंकि उससे ये होता था कि इन्हें चारों तरफ से सुरक्षा का आश्वासन मिलता था। तो ये ज़्यादा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और वैवाहिक संबंध स्थापित करके कूटनीति तरीके से अपने साम्राज्य की सुरक्षा किया था। क्योंकि इसका जो हमेशा युद्ध चलता रहा वो था लिच्छवी से, लिच्छवी गणराज्य से। और मगध का हमेशा युद्ध चलता था। तो अब क्यों? क्योंकि लिच्छवी जो थी मगध के दक्षिण उत्तरी छोर पे था। ये लिच्छवी है और ये मगध है। क्या है? ये लिच्छवी है और ये मगध है। और इन दोनों का जो सीमा बनाने का काम करता था वो थी गंगा नदी। ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी सीमा बनाने का काम करती थी। कहा ऐसा जाता है कि ये जो थे जो लिच्छवी के लोग थे वो मगध की राजधानी पर या मतलब मगध में रात्रि में लूटपाट करते थे। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उसने क्या क्या किया है आगे मैं बताता हूँ। तो बिंबिसार था। कहा जाता है कि हर्यक वंश की जो स्थापना उसने किया था वो कब से कब तक था? बिंबिसार जो शासक बना और हर्यक वंश जो बना वो 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश था, बहुत पहले तक। लेकिन बिंबिसार ने शासन किया 544 से 492 ईसा पूर्व तक। इसमें कई शासक आए। बिंबिसार आए, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आया, अजातशत्रु का पुत्र कालाशोक आया,
तो ऐसे कई चीज हैं जो आते गए। अजातशत्रु का पुत्र उदयन आया, सॉरी उदयन था। तो क्या है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अब एक बात ये होता है कि सबसे पहले क्या कहते हैं कि लोग जो बोलते हैं मगध साम्राज्य को पितृहंता वंश, पितृहंता बोला जाता है, या यहाँ पे लोग जो होता है अछूत मानते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्या पता है? क्योंकि इन हर्यक वंश में जितने भी शासक थे, इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक शासक ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए पितृहंता वंश भी कहा गया। अब सबसे पहले ये है कि बिंबिसार, बिंबिसार क्या था? हर्यक कुल का था, हर्यक कुल से संबंधित था, हर्यक कुल से संबंधित था। ये हर्यक कुल से संबंधित, सॉरी से ये संबंधित था। कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार जब हर्यक कुल कौन थे? हर्यक कुल जो था ये नागवंश की उपशाखा था, नागवंश का उपशाखा, ठीक है ना। ये नागवंश का उपशाखा था हर्यक, लेकिन वो संबंधित हुई से। बिंबिसार का पिता, जो ये बिंबिसार है, इसका पिता का नाम क्या था? जैसे ये कहीं पूछता तो नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि बिंबिसार का पिता का नाम क्या था। तो बिंबिसार का पिता का दो नाम मिलता है। कौन कौन? जैसे इसमें अगर कहें हम, बिंबिसार का पिता जो था, क्यों हम दो लिखे हैं? क्योंकि पुराण में कुछ और मिलता है और बौद्ध मत में कुछ और मिलता है। जैसे बोधिश, इसका पिता का नाम बोधिस था, ठीक है ना। बोधिस किसके अनुसार से? ये बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार से, दीपवंश के अनुसार, दीपवंश के अनुसार, ठीक है ना। दीपवंश के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था। लेकिन अगर बात करते हैं महापुराण, जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण के अनुसार इसके पिता का नाम क्षेत्रौजस था। जय, ठीक है ना, क्षेत्रौजस था। क्या था? क्षेत्रौजस। ये किसके अनुसार से है? मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार है, मत्स्य पुराण के अनुसार। जब मत्स्य पुराण के अनुसार की बात करते हैं तो बिंबिसार के पिता का नाम क्षेत्रौजस है, और बोधिस की बात करेंगे तो दीपवंश के अनुसार। और दीपवंश क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। तो दीपवंश के अनुसार बिंबिसार का पिता का नाम क्या है? बोधिस है, और क्षेत्रौजस मत्स्य पुराण के अनुसार, ठीक है। अब है कि बौद्ध मतों के अनुसार, अगर हम बौद्ध की मत मानते हैं तो बौद्ध मतों के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की अवस्था में? 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार गद्दी पे बैठा था। बिंबिसार का एक अन्य नाम भी है, बिंबिसार का एक अन्य नाम है जैन साहित्य के अनुसार, यानी जैन साहित्य में, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है। क्या है? श्रेणिक। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है, ठीक है। अब है कि जब विनय पिटक के अनुसार कहते हैं, ये अभी बताया ना कि जब ये क्या था कि इस तरफ लिच्छवी है, ये आपका मगध है, मगध, और ये लिच्छवी, और बीच से गंगावती है। तो अगर हम इससे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, या इससे मेरा कोई संबंध स्थापित हो जाए, तो क्या होगा? मगध उत्तरी छोर से सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा,
सबसे बड़ी बात थी कि ये गंगा नदी है, और गंगा नदी क्या होता है, संसाधन युक्त है। दूसरा, एक ये ट्रांसपोर्ट का भी एक साधन हो उस समय था। तो इसकी जो चर्चा है कि लिच्छवी लोग जो मगध पर लूटपाट करते थे, ये विनय पिटक में वर्णित है। विनय पिटक के अनुसार, ठीक है ना, विनय पिटक के अनुसार जो है कहा गया है कि लिच्छवी के लोग रात्रि के समय में मगध पर लूटपाट करते थे। अब है कि बिंबिसार ने अनेक शादियां किया, ठीक है ना, बिंबिसार ने क्या, कई शादियां की, बिंबिसार कई शादी की, लेकिन अगर इनकी बात करें, पत्नी की बात करते हैं, तो तीन मुख्य हैं, और इन तीनों मुख्य पत्नियों ने बिंबिसार के लिए, या कह सकते हैं हर एक वंश के लिए एक वरदान साबित हुआ। हर तरफ से मगध साम्राज्य की सुरक्षा प्रदान किया इसने। तो अभी क्या कहे कि कूटनीतिक तरीके से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा सुनिश्चित किया था। क्या किया था, कूटनीतिक तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने क्या किया, साम्राज्य को सुरक्षा किया और साम्राज्य का विस्तार भी किया। अगर किसी का कहीं संबंध होता है तो वो उसके साम्राज्य के अधीन आ जाता है। तो उसकी सबसे पहली पत्नी थी वो चेलना थी। चेलना कौन थी, चेलना थी। बिंबिसार की पहली पत्नी चेलना, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी, याद रखेंगे। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना के साथ इसका विवाह हुआ, और चेलना चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी। जब ये चेलना चेटक की पुत्री थी और लिच्छवी की राजकुमारी थी, तो शादी संपन्न होते ही मगध साम्राज्य को लिच्छवी की ओर से होने वाले आक्रमण से सुरक्षा प्रदान हो गया। दूसरा, गंगा नदी में जब ये व्यापारिक, उस समय तत्कालीन समय में लिच्छवी गणराज्य का जो वैशाली था, वो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र उसको कहा जाता है। तो ये दोनों हो गया, उस व्यापारिक केंद्र पे बिंबिसार का आधिपत्य हो गया। दूसरा, मगध को सुरक्षा प्रदान हुई गई कि उत्तरी छोर से कोई भी शत्रु का आक्रमण होने के लिए सुरक्षा प्रदान किया गया। दूसरी शादी इसकी थी वो महाकौशल थी, दूसरी रानी थी महाकौशल, ठीक है ना, महाकौशल। अब ये कई जगह पे महाकोशला भी मिलेगा, लेकिन महाकौशल, और महाकौशल किसकी बहन थी, ये कौशल की राजकुमारी थी, कौशल की राजकुमारी, ये राजकुमारी थी, और कौशल की राजकुमारी प्रसेनजित की बहन, प्रसेनजित की बहन था, ये बहन थी। तो जब ये महाकौशल से शादी किया, तो महाकौशल की से शादी करने के साथ ही इसे क्या हुआ था, महाकौशल से शादी करने के बाद इसको 80 महाकौशल के साथ इसे काशी प्रदान हुआ, दहेज में काशी जनपद को इसे प्रदान किया गया, यानी दहेज स्वरूप दे दिया गया। तीसरी शादी इसका था, काशी प्रांत प्राप्त हुआ, और तीसरा था वो क्षेमा थी, क्षेमा। क्षेमा कहाँ की थी, मद्र देश की राजकुमारी थी, मद्र देश की राजकुमारी थी, ठीक है ना, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह हुआ। अब ये कहा जाता है, ये तो इसकी 3 मुख्य रानियां हैं जिसकी चर्चाएं आपको किताब में मिलता है, लेकिन कहा गया है महाबग के अनुसार, महाबग के अनुसार, महाबग के अनुसार
बग के अनुसार इसकी 500 रानियां थी। कितनी थी? 500 रानियां थी। महाबग के अनुसार बिंबिसार का की 500 रानियां थी। अब कहा जाता है कि विदुर पंडित जातक कथा से ज्ञात होता है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है? विदुर पंडित मगध साम्राज्य। विदुर पंडित ये जातक कथा है। जातक कथा के अनुसार कितने के अनुसार जो राजगीर था, राजगीर कौन थी? मगध साम्राज्य की राजधानी था राजगीर या गिरिब्रज। तो विदुर पंडित के अनुसार राजगीर पर किसका अधिकार था? अंग देश के लोग का अधिकार था। अंग देश का अधिकार था। ठीक है ना? ये बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसके अनुसार या किसमें कहा गया है कि अंग देश के लोग या अंग देश के का अधिकार राजगिरी पर था। वो विदुर पंडित कथा के अनुसार कहा गया है। अब क्या था कि जो बिंबिसार का जो एक बिंबिसार ने अपने वैद का नाम था जीवक। वैद का नाम जीवक को अवंती के शासक किसको? प्रघोत को देखभाल करने के लिए भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर हम लोग अजात शत्रु के ऊपर बात करेंगे। और ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।